किया। बोले तभी तो तेरी बरकत रुकी हुई है। एक काम कर, आज पत्नी की तारीफ करना जा करके। बोला ठीक है महाराज, इससे क्या होगा? बोले बढ़िया चकाचक होने लग जाएगा। पत्नी तेरी लक्ष्मी है, तूने घर की लक्ष्मी का कभी सत्कार किया नहीं, सम्मान किया नहीं, तो तेरे घर में लक्ष्मी कहां से आएगी? अब वो बेचारा गया घर में। उस दिन उसकी पत्नी की बेचारी के जो है तो थोड़ा तबीयत नरम थी बेचारी की। जैसे पत्नी भोजन बना कर लेकर के आई, उसने रोटी देखा, रोटी देखकर कहता है आहा, ये रोटी नहीं है, ये चांद का टुकड़ा है। पत्नी से कहता है ये रोटी नहीं है, चांद का टुकड़ा है। सब्जी को देखकर कहता ये सब्जी नहीं, ये तो अमृत है साक्षात, जो तू कटोरी में भर करके लेकर के आई है। पत्नी भी उसको देख रही थी टकटकी लगा करके, बड़ी तारीफ कर रहा है। जल गिलास में जो जल था उसको देखकर कहता ये गिलास नहीं, ये जो गिलास में जल है जल नहीं है, तुम्हारा हाथ लग गया तो अमृत बन गया है। ये तारीफ करने लग गया। भोजन पाया और कहता वाह क्या, एक निवाला पाकर कहता अरे लगता है स्वयं जो है तो लक्ष्मी जी अपने हाथों से बनाई हो। पत्नी जो है तो गई रसोई में से बेलन लेकर के आई और 50 बेलन मारा। पति कहता क्या हुआ? तारीफ ही तो कर रहा हूं और क्या कर रहा हूं। कहती है 15 साल हो गए, दिन रात भोजन बना के खिलाती हूँ, कभी तारीफ नहीं की। आज पड़ोसन के हाथ से क्या बना कर लेकर के चली आई, बनवा करके, तबीयत खराब थी। ये तारीफों की पुल बांध रहा है तू, हैं? 15 साल से भोजन बनाकर खिलाई, दोनों टाइम तीनों टाइम, कभी तूने तारीफ नहीं किया। आज थोड़ा बुखार क्या हो गई, तबीयत क्या खराब हो गई, पड़ोसन के हाथ से बनवा कर लेकर के आई तो जो है तारीफ कर रहा है। तो तारीफ करना भी तो थोड़ा सोच समझ के करना, नहीं तो फिर घाटे। अब भगवान से जो है बंसी कहती है प्रभु क्यों तारीफ कर रहे हो, कुछ काम करवाना है क्या? तो बोले हाँ प्रभु बताओ। तो भगवान कहते बंसी जितने भी ब्रज की गोपिकां हैं, जितनी ब्रजांगनाएं हैं, सबके हृदय रूपी चित्त रूपी माणिक को चुरा करके लेकर के आओ। सबके हृदय को जो है तो मन को सबको चुरा करके लेकर आओ। सबके मन को भगवान कहते हैं जब बंसी से जाओ, जा करके ब्रज गोपियाओं के चित्त को चुरा करके लाओ मेरे पास में। बंसी कहती बस प्रभु केवल चोरी की ही बातें करते रहते और कोई बातें नहीं आती आपको। भगवान कहते देखो बंसी आज तो आपको यही करना होगा, जाओ चुरा कर लेकर के आओ। बंसी कहती कोई बात नहीं प्रभु। भगवान बंसी को लेकर के कदम के पेड़ पर चढ़ गए और भगवान बंसी बजाने लग गए। गजब की बंसी बजती है वृंदावन बसैया की, गजब की बंसी था तीर और कमानों से विजय होती थी वहां नटवर की मुरली की तानों से। भगवान जो बंसी का निनाद किए दृष्टवा कुमदाम बंसी रमानाभम च दृश्यते। भगवान ने जो बंसी का निनाद किया, बंसी को सुन करके गोपियों की मनस्थिति क्या हो गई। जो गोपी जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में भागने लग गई भगवान के बंसी के धुन के पीछे। भगवान ऐसी बंसी बजाए, सब गोपियों को मनस्थिति जो है तो बिगड़ गई। एक गोपी जो है सुखदेव जी यहाँ जो है तो गोपियों के श्रृंगार के बारे में वर्णन करके बताते हैं। लिपन्त्यः प्रमिजन्तोन्यः अंजन्त्यः कांचलोचने व्यत्यास्ता वस्त्राभरणः कश्चिद् कृष्णान्तिकं युयुः। सब गोपियां श्रृंगार कैसे करके गई भगवान के पास में, यहाँ वर्णन करके सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। कहते हैं गोपी लिपस्टिक लगा रही थी अपने होंठ में। जैसे उसने कान में बंसी की धुन भगवान की सुना, उसके कान में बंसी की धुन सुनाई पड़ी भगवान की, तो वो गोपी एक होंठ में जो है तो लिपस्टिक लगाई और जैसे दूसरे होंठ में लगाने के लिए बढ़ी, वैसे कान में बंसी की धुन सुनाई पड़ी तो होंठ की जगह आंखों में लगा लिया लिपस्टिक को। एक गोपी आंखों में काजल लगा रही थी, आंख में काजल लगा रही थी। जैसे एक आंख में काजल लगाई, दूसरी आंख में काजल लगाने के लिए बढ़ी, वैसे कान में उसके बंसी की धुन सुनाई पड़ी तो आंख की जगह काजल को होंठ पे लगा लिया। ऐसे गोपी की। एक गोपी बाल बना रही थी,
जैसे उसके कान में बंसी की धुन सुनाई पड़ी गोविंद की, वैसे बंसी के धुन को सुन करके गोपी अपने केस जो बना रही थी, एक चोटी बनाई थी और दूसरी चोटी बनाना ही भूल गई। माताएं चोटी बनाती हैं ना, त्रिवेणी, इसीलिए कहते हैं लक्ष्मी जैसे माताओं को रहना चाहिए। आजकल की माताएं, पहले मैं बाल बहुत लंबे लंबे रखता था, कभी कटाता नहीं था तो लंबे रहते थे। प्रायः लोग मुझसे पूछते थे कि आप महाराज जी बाल क्यों लंबे रखते हो, तो आप तो छोटे हो, जटा रखो तो चल जाएगा। तो हमारे भगत जो है तो पूछते थे, गुरु साथ जाता था, मैं भी कथा में जाया करता था, तो मुझसे पूछते थे महाराज जी आप बाल क्यों रखते हो, तो मैंने उनसे कहा माताएं शॉर्ट रखती हैं तो मैं लॉन्ग करने लग गया। अब माताएं देखो, माताओं को रखना चाहिए बाल, तो माताएं क्या करती हैं, कटिंग करवा देती हैं, जा करके ब्यूटी पार्लर में। कटिंग नहीं करवाना चाहिए, आयु कम होती पति की, अब न कटवाना कोई। जो कथा सुनते हैं, मैं आप सबको नहीं बोल रहा हूँ, आप तो सब जो है तो पतिव्रता सब माताएं जो है मैया जी लोग, सबके बाल जो है तो सब चोटी बांध करके देखो आई है। 3 चोटी बांधती माताएं, एक चोटी होती गंगा, एक चोटी होती जमुना। आप देखो 2 चोटी तो दिखाई देगी, लेकिन जो तीसरी चोटी होती नहीं दिखाई देती। क्या दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती ना, त्रिवेणी होती है। जो संत महात्मा बड़े बड़े जटा रखते, जैसे मेरे गुरुजी बड़े बड़े जटा रखते हैं, ऐसे बांध देते, क्यों रखते हैं जटा? देखो माताएं श्रृंगार क्यों करती हैं, पति के लिए। संत महात्मा जो श्रृंगार करते क्यों करते हैं, भगवान के लिए। जटा का मतलब सबकी ममता काग बटोरी, संसार के मोह माया को जो है तो उन्हीं जटाओं में बांध करके जो है तो रख दिया। आप देखते होंगे कोई कोई संत बार बार मुंडन कराते रहते हैं, कोई कोई सन्यासी होते हैं बार बार मुंडन कराते रहते हैं, बार बार। अभी हम गए थे अप्रैल में गए थे, वहां हरिद्वार में कुंभ पड़ा था, तो हम वहां रुके थे नीलधारा में, तो वहां मेरे गुरुजी मेरा मुंडन करवाए। मुंडन तो फिर मैं बाद में करवाया था अगस्त में, तो वहां गया था, तो वहां बाबा जी लोग जो मुंडन करवाते थे, बार बार मुंडन करवाते थे। क्यों करवाते हैं पता है, मुंडन करवाते हैं, मुड़ा लेते हैं बालों को। क्यों? क्योंकि जब उनको बार बार इसलिए मुड़वाते हैं क्योंकि बताना चाहते हैं संत कि तुमको बार बार इसलिए मुड़ा रहे हैं कि तुम अब संसार से मुड़ गए हो, अब संसार की ओर मत जाना, माया मोह की ओर मत जाना। अब तुम बार बार इसलिए मुड़वाते रहते हैं उनको, अब तुम ध्यान देना, अब तुम संसार से मुड़ गए हो। इसलिए आज सब गोपियां जो है तो उल्टे पुल्टे श्रृंगार करके, गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, 56 भोग की थाल लेकर के आई पति के सामने, जैसे बंसी धुन सुनाई पड़ी वो 56 भोग की थाल उठा कर गई, जाकर गौशाले में गाय के सामने रख दिया, और गाय के सामने से भूस की टोकरी लिया कर पति के सामने रख दिया, बोली लो खाओ खाओ, जीमो पाओ, भोग लगाओ। पति बोला कि बावरी है गई का। अब जो है गोपी चल दी भगवान के बंसी के धुन के पीछे यमुना जी किनारे। एक गोपी को उसका पति जो है तो कमरे के अंदर कैद कर दिया, बंद कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया, कुंडी लगा दिया। वो गोपी का शरीर केवल कमरे के अंदर पड़ा रह गया, आत्मा उसकी शरीर से निकल करके भगवान के पास चली गई यमुना जी किनारे। ये गोपी हैं, ये इनका प्रेम है भगवान के लिए। अगर भगवान से प्रियतम से मिलने के लिए अगर कोई उन्हें रोक रहा है तो देखो गोपियां जो है तो ये गोपी कोई साधारण नहीं है। एक व्यक्ति को संत बनने के लिए जो भगवान से प्रेम करते संत बनते हैं, वो अपना घर छोड़ते हैं, अपना परिवार छोड़ते हैं, अपना नाम छोड़ते हैं, अपना गोत्र छोड़ते हैं, फिर भी संत बनने के बाद भी कहीं ना कहीं उनका महत्व छोड़ दिए। कौन? गोपी। गोपियों से बड़ा कोई प्रेमी हो सकता है क्या? कोई नहीं हो सकता। ऐसी गोपी अब ब्रज की जो ये गोपी कोई साधारण नहीं है। जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अरण्य में आए, जंगल में आए, वनवास, भगवान का बस वनवास का समय जब चल रहा था, उस समय जितने भी ऋषि महामुनि सब भगवान को देखते, कोई भगवान को मित्र रूप में पाना चाहता था, कोई भगवान को पति के रूप में पाना चाहता था, कोई भगवान को प्रेमी के रूप में पाना चाहता था, कोई भगवान को सखा के रूप में पाना चाहता था, कोई भगवान को पुत्र रूप में पाना चाहता था। भगवान सबकी जो है दीक्षा पूरी करने के लिए लीलावतार भगवान जो है तो कृष्ण बन करके आए। और यही जो संत महात्मा हैं, यही क्या बन करके आई? सब ब्रज की गोपियां बन करके आई, गोपिकाएं बन करके।
और ये गोपिकाएं कोई साधारण नहीं है, सब संत महात्मा हैं, युगों युगों से भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे। आज जब इनके पति रोक करके इन्हें रख दिए तो इनके प्राण ही निकल करके चले गए। तुम मुझे रोक नहीं पाओगे, जरूर जो है तो अपने प्रियतम से मिलेंगे। चल दिए सब गोपी, यमुना के किनारे पहुंच गई। भगवान सब गोपियों को देख करके जोर जोर से गदगद होकर के हंसने लग गए। गोपियों ने भगवान को हंसते हुए देखा तो भगवान के ऊपर गोपियों को क्रोध नहीं आया। आप श्रृंगार करो, और यदि आप अपने पति के पास जाओ तो हर पत्नी यही चाहती होगी, हर प्रेमिका यही चाहती होगी उसका प्रेमी, उसका पति जो है तो तारीफ करे। अगर हर प्रेमी यही कहता है, अरे तुम तो हूर की जो है तो परी लग रही हो, भले परी ना दिखती हो, सुर्पनखा ही दिखती हो, लेकिन क्या कहेंगे, तू तो हूर की परी है। लेकिन भगवान ऐसा कुछ नहीं, भगवान तारीफ नहीं किए। भगवान तो गोपिकाओं को देख करके हंसने लग गए, खिलखिला खिलखिला करके ठाकुर जी हंसने लगे। जब गोपियों को भगवान हंसते हुए देखा, गोपियों के सामने जो है तो भगवान खड़े भये। ये क्या है, ये क्या उल्टे पुल्टे श्रृंगार करके आई हो। सब गोपिकाएं भगवान से जो है तो नाराज नहीं हुई, कहती प्रभु हम तो श्रृंगार ही करती हैं आपको प्रसन्न होने के लिए। जब आप उल्टे श्रृंगार से ही प्रसन्न हो जाते हो प्रभु, तो फिर सीधा श्रृंगार करने की किसको जरूरत है। जब आप उल्टे श्रृंगार से ही प्रसन्न हो जाते हो भगवान, तो फिर हम क्यों करें अच्छा श्रृंगार। हम तो बस यही चाहती हैं कि आप प्रसन्न हो। जब आप उल्टे श्रृंगार से ही प्रसन्न हो जाते हो तो फिर अच्छा श्रृंगार सीधा श्रृंगार कौन करे। भगवान कहते हैं ये बताओ कुछ हुआ क्या ब्रज में। भगवान पहले गोपियों का स्वागत किए। स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करिमाणिवा ब्रजस्यानाभ भयं कश्चिद भ्रूतागवन की आधी रात को